हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी 11th क्लास की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन के, और उसी में हमने 12th क्लास में हमने कितने चैप्टर्स कर रखे हैं? क्लास 12 में हमने 5 चैप्टर्स कर रखे हैं। हर एक चैप्टर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। आप एक बार वीडियो देखिए और ईजिली उन नोट्स को पढ़ लीजिएगा, तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ओके, इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं, बच्चा आप अपने आप को एक टीचर और एक कोच की तरह समझिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, कि आप एक टीचर हैं और एक कोच हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। बच्चा इसमें 3 टर्म्स आ रही है ना, कौन सी? फर्स्ट है टेस्ट, सेकेंड है मेजरमेंट एंड थर्ड है इवैल्यूएशन। तो तीनों टर्म को जानते हैं, ये तीनों टर्म्स इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपने एक टर्म समझी तो आपको सेकेंड और थर्ड टर्म एक साथ ही समझनी पड़ेगी, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए इन तीनों टर्म्स को आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। रियल लाइफ एग्जांपल है एक तरह से। अब एज्यूम कीजिए कि एक बच्चा है जिसका नाम वैदिक है। ओके, वैदिक इसका नाम है। अब एक बात बताइए, इस पर्सन को, इस बच्चे को देख के आप बता सकते हैं कि इसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, ये फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छा पढ़ लेता होगा, या इसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, या इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी, या फिर ये रनिंग में बहुत अच्छा होगा, या जंपिंग बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, या फिर इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा? बता सकते हो उसको सिर्फ देख के? ऐसी नहीं बता सकते हो ना। तो वो सारी चीजें जो हम अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते, तो उन सारी चीजों के लिए हम क्या कराते हैं? हम कोई ना कोई टेस्ट कराते हैं। लाइक आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? आपको ब्लड टेस्ट कराना है, ठीक है, तो उस चीज को कराने के लिए आप लैब जाते हो, तो लैब वाला आपका टेस्ट करता है। टेस्ट कराने के बाद कोई डाटा आता है ना, तो उस डाटा को पाने के लिए आप क्या कराते हो? आप टेस्ट कराते हो। तो टेस्ट आपकी वो चीज हुई जो इंटरनल डाटा को पता करती है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में आपको बताता हूं, टेस्ट इज अ साइंटिफिक टूल और अ इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर की अंदर की इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जो डाटा होता है, नॉलेज होती है, एनीथिंग, चाहे उसके ब्लड की हीमोग्लोबिन की वैल्यू हो, चाहे उसका स्ट्रेंथ हो, चाहे उसका एंडोरेंस हो, चाहे उसकी नॉलेज हो, उसको हम पता करते हैं। तो वो चीज़ हमारे क्या होती है? वो चीज़ हमारी टेस्ट होती है। क्लियर हो गया टेस्ट क्या होता है? अब दूसरा टर्म हमारा क्या है? मेजरमेंट। तो बच्चा मेजरमेंट के लिए ये बताइए, ये वैदिक है, इसका हमने हाफ ईयरली एग्जाम कराया, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम में सारे एग्जाम हुए इसके, ठीक है, उसमें फिजिकल का भी एग्जाम हुआ। अब इसने फिजिकल का एग्जाम दे दिया, इसने अपने हाफ ईयरली एग्जाम सारे दे दिए स्कूल में। अब इसके बाद में जो कॉपियां जाती हैं वो टीचर के पास जाती हैं। टीचर क्या करता है? उन कॉपियों को चेक करता है, चेक करके क्या देता है? स्कोर देता है। स्कोर देता है ना, तो वो जो स्कोर मिला इसको, मीन्स इसके अंदर का जो डाटा निकल के आया, लाइक अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू 2 हुई, तो वो जो 2 आया है, या फिर जो भी इसके फिजिकल के मार्क्स हैं, लाइक 100 में से इसको फिजिकल में 80 मार्क्स मिले, तो जो 80 मार्क्स आए हैं ना, ये कलेक्शन ऑफ डाटा और अ नंबर इज नोन एज मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट से क्या होता है? मेजरमेंट कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसके अंदर की जो नॉलेज हमने टेस्ट से पता की, उसके कलेक्शन को हम मेजरमेंट बोलते हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, वैसे ही वैदिक के भी हुए थे। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्या हुआ था? बहुत सारे एग्जाम हुए थे, लाइक फिजिक्स का भी हुआ, केमिस्ट्री का भी हुआ, फिजिकल का भी हुआ, हिंदी इंग्लिश सबका हुआ, ठीक है। तो उसके बाद टीचर्स ने कॉपी चेक करी, ठीक है, उसके बाद में मार्क्स मिला, जो हमारा क्या हुआ? मेजरमेंट हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आप लोग को रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो आपने बोर्ड पे देखा होगा कि टॉपर वैदिका,
सेकंड टॉपर वैदिक हो गया हमारा, ठीक है, थर्ड टॉपर आरुष हो गया। तो ऐसे नाम लिखे होते हैं ना, तो उनको क्या कैटेगराइज करते हैं। लाइक एक आपने स्टैंडर्ड मानक सेट कर लिए, मानक मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन सेट कर ली है कि अगर किसी भी बच्चे का मार्क्स 100 में से 90 के बीच में आता है तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है। अब 89 से लेके 70 के बीच में आएगा तो वो वेरी गुड होता है, ठीक है। ऐसे होता है, मार्कशीट पे आपने देखा भी होगा, एंड में लिखा होता है अगर आपको 90 से प्लस मार्क्स है तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद में एक्सीलेंट, फिर वेरी गुड, फिर गुड। तो कैटेगराइज करना, जो भी हमने मेजरमेंट लिया है, जो भी हमने स्कोर कलेक्ट किया है, उस बेसिस पे कैटेगराइज करना किसी भी बच्चे को, वो हमारा क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो क्लियर हो गया। एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, सिंपल। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप सबके स्कूल्स में होते हैं ना, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या होता है, आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, एग्जाम दिया, उसमें आपने एग्जाम दिया तो जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होता है, एक साइंटिफिक टूल होता है, ठीक है। तो टूल हमारा टेस्ट नहीं है, वो पेपर है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उसी से तो नॉलेज मिलती है ना आपको, तो वो क्वेश्चन पेपर होता है, वही आपका टेस्ट है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। आपने टेस्ट दिया, टीचर ने कॉपी चेक की, स्कोर दिया, जो स्कोर आया, वैल्यूएबल स्कोर आपका आया है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मेजरमेंट। अब थर्ड टर्म आती है इवैल्यूएशन। तो आप सबको पता है, जब भी आपका रिजल्ट मिलता है, आपकी मार्कशीट के एंड में जब भी आपके परसेंटेज लिखी आती है, आप देखिएगा हमेशा लिखा होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम आपने देखा है ना, कि अगर 90 से 100 के बीच में मार्क्स आए तो A1, ठीक है। ये स्पेसिफिक कैटेगरी कर दी गई है कि A1 आएगा, A1 मिलेगा अगर आप आएंगे 100 से 90 के बीच में, B1 मिलेगा आप आएंगे 80 से इतने के बीच में। तो कैटेगरीज करना, किसी भी डाटा को एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड करने को हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। ओके।